नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल बैंकिंग फर्स्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, यानी कि CRR के बारे में, जिसका वर्णन RBI के एक्ट 1934 के 42वें क्लॉज के 1 सेक्शन में किया गया है। दोस्तों इसका बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या है? ये एक फिक्स परसेंटेज होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ का एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, यानी कि पिछले जो सेकेंड क्वार्टरली यानी पिछले फोर्टनाइट के लास्ट फ्राइडे के शाम को, यानी कि लास्ट फ्राइडे के क्लोजिंग और के बाद जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ होता है उसका ये परसेंटेज होता है। यह परसेंटेज RBI समय समय पर डिसाइड करती रहती है। अभी RBI का जो बाई मंथली जो रिव्यू होता है वो हर 2 महीने पर होता रहता है और RBI अपना मॉनेटरी पॉलिसी में इसको डिस्क्राइब करती है कि उसको अगले 2 महीने के लिए इसको कितना परसेंटेज रखना है। वो टाइम टू टाइम ये RBI डिक्लेरेशन इसका करती रहती है। दोस्तों सबसे पहले समझने की बात है कि नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ होता क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, डिमांड लाइबिलिटीज़ एंड टाइम लाइबिलिटीज़। डिमांड लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो ऑन डिमांड अराइज होती हैं और टाइम लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो इन नियर फ्यूचर या इन विद इन टाइम वो अराइज होती हैं और लेकिन वो ऑन डिमांड नहीं है। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ ये होता कैसे है? बैंकों के पास, जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, बैंक का फंक्शन क्या होता है? सेविंग, करंट, ये जो डिपॉजिट्स आती हैं इनको लेना और उनको लोन के रूप में कस्टमर्स को पास आउट करना। तो वह सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और जो अदर सेविंग टाइप के जो अकाउंट होते हैं जिनको कस्टमर ऑन डिमांड या कभी भी आकर उसको विड्रॉ कर सकता है, बैंक उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, उसको डिमांड लाइबिलिटीज़ कहते हैं। और टाइम लाइबिलिटीज़ होता है जैसे FDR, उसमें एक विद इन टाइम या टाइम फ्रेम में दिया रहता है कि उसको इतने समय में उसको वो लाइबिलिटीज़ आएगी, उसको कहते हैं टाइम लाइबिलिटीज़। अब ये नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो बैंकों का पैसा दूसरे बैंकों में जो रखा रहता है उसको डिमांड और टाइम लाइबिलिटी से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तब जाके नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ आता है। दोस्तों एक सेपरेट वीडियो में नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का चर्चा करेंगे दोस्तों, उसको विस्तार से वहाँ पर समझेंगे। अब ये RBI को मेंटेन कैसे और किस फॉर्म में करता है CRR? तो बैंक जो हैं RBI को कैश फॉर्म में डिपॉजिट कराते हैं RBI के पास। CRR इज मेंटेन विद RBI इन कैश फॉर्म। CRR का कोई मिनिमम या मैक्सिमम कोई रेंज नहीं होता है। RBI फिक्स करती है हर बाई मंथली CRR कितना होगा। अभी करंटली 3% है। एंड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डेली एवरेज बैलेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ NDTL विद RBI। या बैंकों का एक काम ये भी होता है कि जो डेली एवरेज जो है NDTL को मेंटेन करते हैं RBI के साथ। अब क्या CRR जो बैंक RBI के पास डिपॉजिट करते हैं तो क्या उनको इंटरेस्ट मिलता है? बिल्कुल नहीं। 31 मार्च 2007 से पहले CRR डिपॉजिट्स पर RBI इंटरेस्ट देती थी, उसके बाद से नहीं देती है। RBI हैज़ प्रिस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फॉर्म A रिटर्न फॉर CRR टू बी सेंट फोर्टनाइटली। हर फोर्टनाइटली यानी कि हर 14वें 15वें दिन, जो भी लास्ट फ्राइडे होता है फोर्टनाइटली, RBI हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए फॉर्म A रिटर्न, यानी कि फॉर्म A रिटर्न में CRR की रिपोर्टिंग होती है। अब CRR इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? इसके कई रीज़न हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि ये इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। अगर लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी है, लिक्विडिटी बढ़ानी है, लिक्विडिटी मतलब क्या? कैश, जैसे कि बैंकों के पास कैश पर्याप्त होना चाहिए। सिस्टम में अगर कैश पर्याप्त होना चाहिए तो उसके लिए CRR को घटाया जाता है। CRR के बढ़ने का मतलब है कि सिस्टम से लिक्विडिटी को वापस लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये CRR एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर RBI टू मेंटेन मॉनेटरी सिचुएशन इन आवर इकोनॉमी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।